बूढ़ी औरत की 3 सवाल और उसका रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य था, जहां ऊंचे ऊंचे गुंबदों और चमकते स्तंभों से सजा भव्य महल सूरज की रोशनी में सोने की तरह दमकता था। उस राज्य का राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान माना जाता था। हर सुबह दरबार लगता, जहां अमीर गरीब, सैनिक किसान सब अपनी फरियाद लेकर आते। राजा बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनता, पर समय के साथ उसके मन में ये घमंड भी आने लगा था कि उसके सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। उसे लगता था कि उसकी बुद्धि सबसे तेज है और इस राज्य में उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। एक दिन दरबार सजा हुआ था, तभी महल के विशाल द्वार पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। पहरेदारों ने उसे रोक लिया, पर बूढ़ी औरत ने शांत स्वर में कहा, मुझे राजा से मिलना है, मेरे पास 3 सवाल हैं। पहरेदार हंस पड़े, लेकिन जब ये बात राजा तक पहुंची, तो राजा को कौतूहल हुआ। उसने सोचा, एक गरीब बूढ़ी औरत क्या ही सवाल पूछ लेगी। राजा ने उसे दरबार में बुलाने का आदेश दे दिया। बूढ़ी औरत धीरे धीरे दरबार के बीच पहुंची। पूरा दरबार खामोश हो गया। राजा ने गर्व से कहा, बूढ़ी माँ, जो पूछना है पूछो। बूढ़ी औरत ने सिर झुकाकर पहला सवाल किया, महाराज, मनुष्य के जीवन में सबसे मूल्यवान समय कौन सा होता है? राजा कुछ पल सोच में पड़ गया। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, भविष्य, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ाता है। बूढ़ी औरत मुस्कराई, पर कुछ बोली नहीं। उसकी मुस्कान में जैसे कोई रहस्य छुपा था। फिर बूढ़ी औरत ने दूसरा सवाल पूछा, महाराज, मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? राजा ने दरबार की ओर देखा और बोला, राजा और शासक, क्योंकि वही सबका भला करते हैं। इस बार दरबार में हल्की सी तालियां गूंज उठीं, लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में संतोष नहीं था। राजा पहली बार असहज हुआ। उसे लगा, कहीं ये सवाल साधारण नहीं हैं। अब बूढ़ी औरत ने तीसरा और आखिरी सवाल किया, महाराज, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? राजा गहरी सोच में डूब गया। उसने कहा, धन और शक्ति अर्जित करना, ताकि वह सुरक्षित रह सके। ये कहते ही दरबार फिर शांत हो गया। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, महाराज, आपने तीनों सवालों के उत्तर दिए, पर तीनों अधूरे हैं। बूढ़ी औरत ने पूरे दरबार की ओर देखते हुए कहा, सबसे मूल्यवान समय वर्तमान होता है, क्योंकि जो पल हमारे सामने है, वही हमारे हाथ में है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है, जो इस समय हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि उसी की मदद हम कर सकते हैं। और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है दया और सेवा, क्योंकि बिना दया के न धन काम आता है, न शक्ति। उसकी बातें सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का सिर झुक गया, उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। राजा सिंहासन से उतर आया और बूढ़ी औरत के चरणों में बैठ गया। उसने कहा, माँ, आज आपने मुझे सच्चा ज्ञान दिया। मैं स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता था, पर असली बुद्धि तो आपके पास है। राजा ने आदेश दिया कि